पांचना बांध का ऐसा मुद्दा जो कि लोहे जैसी राजनीति पकड़ चुका था। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, राम राम। राम राम भाई। नरेंद्र जी, जो किसानों के बीच में सरकार के और किसानों के बीच में जो सहमति बनी थी, पहले तो ये बताइए कि क्या सहमति बनी थी। जो किसानों की सहमति बनी थी, सरकार ने से जो किसानों की डिमांड रखी गई थी, सरकार ने उसको माना कि सबको पानी मिलेगा। भाई तीनों तरफ से पानी जाना चाहिए। एक तो अपने नहर की तरफ, लिफ्ट परियोजना की तरफ, और एक अपने पासना के 360 गांवों के जो गेट है उनकी तरफ से। तो तीनों साइड में पानी छोड़ दिया गया था। राजस्थान सरकार ने जो आपके क्षेत्र को लिफ्ट परियोजना की सौगात दी है 61 करोड़ रुपए की, तो धरातल पर क्या अभी से स्टार्ट काम चालू हो गया, हो रहा है अभी? अभी उसका शिलान्यास तो किया था, अब मंत्री साहब आए थे। हाँ, उसके बाद में अब जल्दी ही उसका काम भी स्टार्ट, वर्क ऑर्डर चालू हो जाएंगे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय हम अपनी सरकार को देना चाहते हैं, और जो किसानों ने सबने मेहनत की है उनको देना चाहते हैं फर्स्ट श्रेय, जिससे कि आज आम आदमी को इसका लाभ मिल रहा है। जितने भी वहां पे किसान हैं, हमारे सारे किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो कम से कम ये तो है कि हमारा पानी हमें मिल सके, हर तरीका से हमारी जमीन तक गई है तो उसका कुछ तो फायदा मिले। इस वजह से हम तो सबका श्रेय सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ही देना चाहते हैं, जिन्होंने लड़ कर के आगे तक जो मेहनत की है उसके लिए है इसका श्रेय। जब सरकार से सहमति बन चुकी थी तो कमांड क्षेत्र और अनकमांड क्षेत्र के लोगों में रोड जाम करने की नौबत क्यों आ गई? देखो सर, अनकमांड और कमांड क्षेत्र के लोगों को ये एक गलत फहमी थी। देखो, ये जो टेक्निकल इश्यू है हो जाते हैं, इसमें किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, किसी समाज के ऊपर पर्सनली द्वेष भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये जो उन लोगों ने किया ये गलत है। कमांड क्षेत्र के लोगों को कहना है कि इसमें मैडम साहब भी मिली हुई है, कहीं ना कहीं साजिश रची गई है, और हमारे जो नहर में पानी आना चाहिए था वो मोटरों से पानी आ रहा है। देखो, ये एक ऐसी है टेक्निकल प्रॉब्लम। ये एक मशीन है, मशीन में कभी भी कोई भी खराबी हो सकती है। इसमें कोई 20 साल से जो चीज बंद है और उसको एक साथ में आप खड़ा कर रहे हो सकता है वो किसी कारणवश कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उसमें। इस वजह से वो उसमें किसी को नाजायज तरीके से टीका टिप्पणी करना और ये गलत वर्ड यूज कर रहे हैं ये लोग, वो नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आज मैं किसी समाज के प्रति गलत शब्द बोल के, किसी नेता के प्रति गलत शब्द बोल के ये चीजें साबित करूं तो इससे मुझे शोभा नहीं देता, इससे मेरा समाज भी बदनाम होता। क्या जो सहमति बनी थी तो क्या सभी जो समाज के किसान है, चाहे वो कमांड क्षेत्र के हो चाहे अनकमांड क्षेत्र के हो, क्या दोनों में सहमति है या फिर कोई किसान आपको से समझौते? देखो, हमारे यहाँ सभी किसानों की सहमति बनी थी। हमारे यहाँ सारे किसान सहमत हैं, और उन लोगों के भी किसानों को सहमत होना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। आपको क्या लगता है कि 6 दिन का आश्वासन दिया है प्रशासन के द्वारा, क्या नहरों में पानी छोड़ा जाएगा 6 दिन बाद? देखो, 6 दिन बाद में नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इससे मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम आई थी उसको टेस्टिंग के लिए 6 दिन बाद में चेक करके वो देख लेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो 6 दिन का टाइम ही है कि 6 दिन में इंजीनियर उसको ठीक करके देगा, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको, और उसके बाद में चेक करके फिर बंद कर देंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्टिंग करने से पहले क्या प्रशासन ने इन चीजों की जांच की कि हमारे जो लिफ्ट है, ये डैम है, उसके अंदर कोई मतलब खराबी तो नहीं हो? देखो, उसको टेस्टिंग की जो टाइम दिया है उससे पहले इसको चेक किया गया था बाकायदा, और प्रशासन ने सारी चीज चेक करने के बाद में उस टाइम पे सिस्टम बाकायदा उन्होंने चेक कर लिया गया था। ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। वर्तमान में क्या स्थिति है इस मुद्दे को लेकर? वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है इस मुद्दे को लेकर। सबसे बड़ी स्थिति यही है कि सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना धैर्य रखना चाहिए, और अपना उस पर कामयाबी का और श्रेय किसी और को नहीं है, अपन खुद को रखना चाहिए कि यार हम अगर अच्छे तरीके से रहें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गाली गलौजों से पेश आ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, इससे क्या होगा? जो आपके गोरिल बाबा पर मीटिंग रखी गई थी सभी किसानों की, तो उस मीटिंग रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या था?
उस मीटिंग रखने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि सभी किसानों को अवगत कराया गया कि भाइयों हमारी सरकार से ये वार्ता हुई है, अब आप लोग इसमें सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि हमारा सर्व समाज और सभी किसान एक सहमति से ही चलते हैं। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो भी सोशल मीडिया पर आपकी समाज के ऊपर, आपकी माता बहनों पर गलत टिप्पणी हो रही है, उसके बारे में हम क्या कहना चाहोगे? देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मेरे समाज के ऊपर या अपनी माँ बहनों के ऊपर जो गलत टिप्पणी कर रहा है, तो उनको पहली बात तो प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये बनती है। सेकंड प्रायोरिटी ये बनती है कि ये हो ही परिवार से ऐसे ऐसे जिससे वो हमें गाली दे रहे हैं, तो उसे समझो उनके परिवार को भी गाली दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके माँ बहन भी नहीं है क्या, तो उन्होंने शायद वहीं से ये सभ्यता सीखी हो सकता है उनमें, उनके घर में यही शिक्षा मिली हो। इन्हीं चीजों को लेकर आपके करौली जिले में भी 2 दिन के लिए नेट बंद कर दिया गया था। अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी अगर ऐसी चीजें हरकतें होती है तो क्या क्या फैसला लोगे, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो, इसके बाद में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्रशासन की रहेगी। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगा तो फिर आगे पूरा समाज एक साथ में बैठेगा, बैठ करके जो फाइनल डिसीजन होगा उसके ऊपर रहेगी। नरेंद्र जी, धन्यवाद आपका कीमती समय आपने हमें दिया। दोस्तों, हमने भी 5 रमाद के मुद्दों को लेकर जो नरेंद्र जी हैं इनसे बातचीत की, और लगातार क्योंकि देखा जाए तो सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी भी हो रही है। इधर से जो भी यहाँ की जो गुजर समाज के लोग हैं उनकी माता बहनों पर भी टिप्पणी की जा रही है, ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे बताई जा रही है, और हम आपको लगातार 5 रमाद की हमने आपको अपडेट बताते आ रहे हैं, और ऐसी अपडेट पाने के लिए बनी रही मेरे चैनल निराला रास्ता पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।